नमस्ते। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में जो वनस्पति वृक्षों के ऊपर, फूलों के ऊपर एक पूरा जगत है, और ये जगत है जिसमें एक तरह से देखा जाए तो एक विकास क्रम की एक बहुत बड़ी छलांग है, सबसे चैलेंजिंग छलांग है। अब जो होने वाली है मैन टू सुपरामेंटल, वैसी कुछ छलांग है। एकदम जड़ जगत जो निश्चेतन है, जिसके अंदर कोई संभावना नहीं दिखती जीवन की, अचानक उसका प्राणवंत हो उठना, ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है। और फिर जड़ जगत के अंदर से जब जीवन निकलता है तो चिपका रहता है जड़ जगत से, लेकिन यही जीवन बाद में जड़ जगत को उड़ा लेता है चिड़िया के रूप में। यानी कि वही सेम जड़ तत्व की बनी है ना, लेकिन वो शरीर को कैसे प्राण इस तरह की पूरे अंदर में मैकेनिज्म डेवलप करता है, यंत्र उपकरण तैयार करता है, शरीर को मॉडिफाई करता जाता है, इतना कि फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा अद्भुत आश्चर्य है कि जीवन और जड़ जगत आपस में बिल्कुल परस्पर विरोधात्मक दिखते हैं। एक में गति है, एक में इनर्शिया है, एक के अंदर स्वयं को मल्टीप्लाई करने की, बढ़ाने की एक नेचुरल कैपेसिटी, और दूसरे के अंदर ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती। किंतु इन दो परस्पर विरोधी तत्वों को जोड़ देना, ये एक पहली विक्ट्री है स्पिरिट की। तो ये श्री अरविंद इस उदाहरण को दिव्य जीवन में प्रारंभ में ही कोट करते हैं। जो लोग कहते हैं कि दिव्य जीवन संभव कैसे, ये तो दोनों अपोजिट से लगते हैं, तो कहते हैं नेचर ने इस चीज़ को किया हुआ है, और वहाँ वो जड़ जगत से प्राण जगत के एक्सप्रेशन, विकास की बात करते हैं। तो अब प्रश्न है ये कि इट इज सेड दैट अवर फोर फादर्स वेर वेरी मच अवेयर ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ प्लांट्स, इवन दे यूज दिस नॉलेज एंड आयुर्वेदा केम लाइक देम, हाउ कैन वी बी कॉन्शियस अबाउट आवर सराउंडिंग प्लांट्स एंड देयर कॉन्शियसनेस। तो एक चीज़ मैं ये बता दूं कि हाँ, ये सच है, पुष्प आयुर्वेद भी है। कल मैं बताना भूल गया, वो पूरा एक पुष्पों की एक स्टडी, उनका मेडिसिनल यूजेस, इस पर पूरी उन्होंने डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था अब बताइए, उस समय इस तरह के उपाय तो थे नहीं, इस तरह की मैथमेटिक्स जहाँ स्टैटिस्टिकल मॉडल बनते हैं, तो उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था। और वो डिस्कवरी एक एज थी मनुष्य की जब, जिसको टाइपल एज कहा है श्री अरविंद ने। उस समय रैशनल माइंड इस तरह से डेवलप नहीं था, इसलिए अंतर्भास बहुत सहज सरल था। और अभी भी आप देखें कि एक सिंपल ह्यूमैनिटी कई चीज़ें अंतर्भास से जान लेती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, अभी भी जानता हूँ, जो देखते हैं आकाश की ओर और लग रहा है आपको कि बादल गरज रहे हैं, बारिश होगी, तो आप पूछो कि होने, नहीं आज नहीं होगा। सही होता है प्रेडिक्शन। वेदर लोगों को मुश्किल होगी बताना, क्योंकि हमारा रैशनल माइंड देख रहा है कि बादल आ गए हैं, बारिश होनी चाहिए, या हवा चल रही तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक कोई इनर सेंस है जिसके द्वारा वो जान जाते थे। ये सुनामी के समय भी ये पता चला था। तो ये अंतर्भास उस समय डेवलप था, नेचुरली डेवलप था, क्योंकि ये रैशनल माइंड का इतना अधिक विस्तार नहीं हुआ था। रैशनल माइंड था, लेकिन एक सीमा में वो बड़े सुंदर ढंग से ऑपरेट करता था। अब हम लोग रैशनल कर्व, जिसको कहते हैं रीजन की एक एज आई, जिसमें रीजन प्रोमिनेंट हो गया, तो उससे एक प्रकार का विज्ञान डेवलप हुआ। और वो डेवलप होते होते रीजन, जो तार्किक मन है, वो विकसित होता रहा, और ये अंतर्भास की जो क्षमता है वो कम होती रही। वैसे ही जैसे कि अगर कोई पशु, आप उसको घर में बड़ा करने लगते हैं, तो उसके अंदर जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो खो देता है। तो हमने उस अंतर्भास को खो दिया। अब हम वापस जाके उसको गेन नहीं कर सकते उस तरह से। तो ये पूछना कि हम ऐसे कैसे, तो हम भी जाएं प्लांट्स के सामने खड़े हो जाएं और इंट्यूटिवली जाने, ये नहीं। अब हमको इस कर्व के ऊपर जाना है। माता जी बताती हैं कि एक बार हमने वो रास्ता पकड़ लिया है जिसमें हमको देवत्व को प्राप्त करना है, तो अब हम वापस नहीं जा सकते। हमको उस देवत्व की तरफ जाना ही है। फिर से इंट्यूशन की अवेकनिंग होगी, लेकिन पहले रीजन के पूरे कर्व को गए बिना हो रही थी, अब ये आगे जाके होगी, लेकिन ये अधिक विस्तृत होगी, अधिक डिटेल में होगी, कहीं अधिक सुंदर होगी, व्यापक होगी। तो हम लोग को वापस वहाँ नहीं, बल्कि और आगे जाना है, भविष्य की ओर हम जा रहे हैं। तो कैसे हम ये जान सकते हैं? ये कोई प्रोग्राम नहीं है जो हम दैनिक जीवन में इंक्लूड करें। हमको सबसे पहले अपने आप को इंट्यूशन अवेकनिंग के लिए रेस्टलेस चेतना,
तार्किक मन, फिजिकल माइंड बहुत ज़्यादा वो हर सेंसेस को देख, हर सेंसरी स्टिमुलस से वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। हृदय जो हर समय विचलित रहता है, प्राण चेतना जो इधर से उधर बस चहकती फुदकती रहती है, उसको शांत करना है। शरीर को भी जैसे जैसे हम शांत करेंगे वैसे वैसे ये अंतर्भाष डेवलप करेगा। लेकिन चूंकि ह्यूमैनिटी एक लंबे एक्सपीरियंस से गुजर चुकी है, चूंकि चैत्य सत्ता डेवलप हो चुकी है, तो ये अंतर्भाष कहीं अधिक सटीक होगा। और ये बच्चों में भी होता है, जैसे बच्चों को ये पता होता है क्या चीज़ खाना चाहिए, उनको एक स्पॉन्टेनियस ये ज्ञान होता है। पर जैसे जो बड़े होते हैं हम लोग कैसे उनको ये भुला देते हैं। इधर उधर से बहुत सारी किताबें आजकल ये आ गया है, ये खाओ तो ये होगा, वो खाओ तो ये सब मेंटल नॉलेज है, इसमें कोई इंट्यूटिव नॉलेज नहीं है। दूध ना पियो, ये ना खाओ, सब्जी भी एक विशेष प्रकार से उगी हुई, ऑर्गेनिक खाओ, ये खाओ। तो ये क्या हुआ है ना, हमारी पूरी वो जो एक इंट्यूटिव सेंस था बच्चे का वो ख़त्म हो गया। नहीं तो बच्चों को जैसे जब कैल्शियम की कमी होती है तो देखा गया है वो दीवार चाटने लगेंगे, या फिर वो अगर आप दोगे, उनकी प्रवृत्ति होती है उस तरह की चीज़ों को खाने की जो कैल्शियम में रिच है। आयरन की कमी होगी तो उस चीज़ों को खाने की उनकी प्रवृत्ति होती है। इस पर स्टडीज़ हैं कि नेचुरल होती है। लेकिन हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, हमारी जो सोच होती है, धारणाएं होती हैं, वो उस चीज़ को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। तो हमको वापस स्वयं को, तार्किक मन का अब रोल है, उसको आप हटा नहीं सकते हैं लेकिन शांत कर सकते हैं। इज़ देयर ए वे टू बी आइडेंटिफाइड विद ए प्लांट? बहुत सिंपल है ये, प्लांट ही नहीं, किसी के साथ भी आप सरफेस से रिएक्ट मत करो। ह्यूमन रिलेशन के लिए तो ये अक्सीर चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ है। कम से कम आपको तो फ्री कर देगा, दूसरे बंदा को फ्री करेगा कि नहीं। किसी भी चीज़ के गहराई में जाना है तो आप चुपचाप बैठ जाओ और उसको बस एक हृदय की आंखों से एक उसको एनवेलप करो चारों तरफ से। आप उसके बाहरी अपीयरेंस पर मत जाओ। बाहर ये हो रहा है तब आप रिएक्ट करोगे। जैसे कल हम लोग देख रहे थे कोई शराबी, तो रिएक्ट करने की एक प्रवृत्ति आ रही थी, उस रिएक्शन को शांत करो, मत रिएक्ट करो और क्वाइट हो जाओ अंदर में। तब आप देखोगे, क्योंकि चेतना तो सबकी जुड़ी हुई है, तो कोई चीज़ चेतना की अंदर में जा कर के उनके सत्य को पहचानेगी। मनुष्यों के साथ इसको नहीं करना चाहिए, माने कहा है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करते हो तो उनके कई सारी चीज़ें भरी होती है मनुष्य के अंदर, उसको भी अपने अंदर ले लेते हो। लेकिन प्लांट्स के लिए बहुत सहज है, सरल है, और ऑफ कोर्स अभ्यास करके, ये कोई डेली प्रैक्टिस का तरीका नहीं है, लेकिन इसमें हम ग्रो करना है इंट्यूटिव सेंस में। आइडेंटिफिकेशन, किसी भी चीज़ के साथ आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दो चीज़ें जरूरी होती हैं जो पैराडॉक्सिकल है। एक है कंसंट्रेशन और दूसरा है रिलेटिव डिसइंटरेस्टेडनेस। अब आप इंटरेस्ट हो, अरे इसके बारे में बताओ, तो अब क्या हो गया, माइंड आपका एक्टिव हो गया। तो डिसइंटरेस्टेड रहिए लेकिन कंसंट्रेटेड रहिए उस चीज़ के ऊपर। धीरे धीरे उसका आंतरिक सत्य आपके सामने प्रकट होना शुरू हो जाएगा। डू द लार्ज ट्रीज अट्रैक्ट घोस्ट? हाँ, होते हैं भाई। पुराने वृक्षों में और वाटर बॉडीज में, जो जल की ऐसी, जैसे पोखरा, तालाब, नदियों में नहीं होते हैं, बहती रहती ना नदियाँ, तो सुनसान जगहों पर वो चले जाते हैं। अब उनको बेचारों को रहने की जगह चाहिए, इसमें परेशानी क्या है? अब वो भी तो कहीं रहेंगे। आप घरों से तो भाग गए, सब जगह मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर आ गए हैं। अब वो या तो मनुष्यों के अंदर वास करेंगे यहाँ जहाँ बॉम्बिंग हो रही है, सुनसान खंडर है, कुछ तो इससे छुड़ा नहीं है। तो अब वो पुराने ये सब, खासकर जैसे शमशान है, ग्रेवयार्ड है, तो वो सब जो भूत प्रेत निकलते हैं ना जब मृत्यु के बाद डिसइंटीग्रेशन से, अब वो वहीं झूलने लगते हैं। हार्मफुल नहीं होते, घोस्ट पे ज़्यादा, वो घोस्ट मनुष्य से ज़्यादा डरता है, इसीलिए वो घूमता है इधर उधर। वो जनरली नहीं आता है, ये सब हॉरर स्टोरीज पे मत जाइए। वो मनुष्य से डरता है, पास नहीं आता, उसको पता है कि इसके अंदर कुछ है। अनलेस हम अपने भय से या कोई बड़ी ही दुष्प्रवृत्ति से उसको आकर्षित करें। What does consciousness in plants really mean? मतलब उस प्लांट की सीमा के अंदर चेतना ने अपने किस गुण को प्रकट किया, उसको कहते हैं द्रव्य गुण। जैसे अब आप सिंह को देखो, उसके अंदर क्या गुण चेतना ने प्रकट किया है? क्वाइट पावर। सिंह को देख के एक चीज पता चलती है कि पावर रियली क्या होती है, इसलिए वो राजा है।
राजा की तरह बैठा रहता है और एकदम शांत। देखा है मैंने अफ्रीका के जंगल में, आप जाइए तो पास में बैठे, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप हो कौन। प्रयास कीजिए पास जाके उसको छेड़छाड़ करने का। सांप ऐसा नहीं करेगा, इसलिए वो राजा नहीं है। हाथी अगर आपको देखे ना, हाथी की प्रतिक्रिया बड़ी अलग होती है। आपको लगेगा कि आप पर दौड़ ना पड़े। कुछ एक हाथी होते हैं जो चले जाते हैं आपको छोड़ के, लेकिन अगर एकदम आप पास में कन्फ्रंट कर रहे हो तो आपको लगेगा कि कोई बहुत ही ऐसा जीव है जो अगर उसने, उसके अंदर कुछ चल रहा है दिमाग के अंदर, अगर उसने अपनी सूंड उठा ली तो आपकी खैर नहीं। हाथी को देख के आपको ये आभास होगा, और कई जीव हैं इस तरह के। लेकिन सिंह को देख के एक ऐसा ही आभास होता है कि इसके अंदर शक्ति है, लेकिन शक्ति के साथ में इसके अंदर एक काइंड ऑफ शांति है, क्वाइट, शांति नहीं, स्थिरता है। लेकिन जब वो उठेगा और दहाड़ेगा तब वो चीज अलग होगी, और केवल भूख के लिए वो उठेगा और अटैक करेगा। तो उसी प्रकार से प्लांट्स के अंदर है, एक एक प्लांट के अंदर द्रव्य गुण सीमित किया है। कई बार नेचर उसके इंडिकेशन देती है। कई बार आप देखेंगे कि जहाँ पे सांप है तो वहीं पर सांप को क्योर करने का पौधा होगा। उसके एक पौधा मैं जानता हूँ जिसके जो पत्ती है वो कोबरा की तरह होती है। लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि वो प्रकृति खेल खेलती है ना, कहीं कहीं इंडिकेशन भी देती है कि इसको आप यूज़ करो। आयुर्वेद में इस तरह की चीज़ें हैं। जहाँ बीमारी एक प्रकार की पाई जाती हैं वहाँ उस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अब देखिए आप, ये जो नारियल का पेड़, ये कहाँ उगते हैं? बड़ी ह्यूमिड जगह पर उगेंगे आपको, जहाँ आपको पसीना खूब आएगा, समुद्र का या तो तट होगा। इट इज़ अ परफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह से ये प्रकृति ने वनस्पति जगत को आपको जैसी जहाँ की आवश्यकता है उसके हिसाब से चीज़ें दी हैं, आपको साधन दिए हैं जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसके लिए। और यदि व्यक्ति एक्सप्लोर करे तो ज़्यादातर चीज़ों की औषधि, इसीलिए अब पुराने समय में ये होता था ना, वो पास के उसमें ये नहीं होता था कि हम हिमालय से जड़ी बूटी लाएंगे। वो जो वैद्यराज थे वो पास में ही जड़ी बूटियाँ ढूंढ लेते थे। कभी कभी किसी चीज़ में होता था कि हमने वहाँ से मंगाई है कोई स्पेशल, मतलब वो कहते हैं ना फॉरेन मेड दवाई, तो हिमालय की जड़ी बूटियों से हमने बनाई है। पर ज़्यादातर चीज़ें आसपास की वनस्पति में जो लोकल प्रॉब्लम होती थी उनको टैकल करने के लिए होती थी। तो द्रव्य गुण ही है प्लांट की चेतना। तो देन हाउ कैन वी से दैट प्लांट्स आर कॉन्शियस? प्लांट्स आर नॉट कॉन्शियस जैसे मनुष्य कॉन्शियस है। हम लोग कॉन्शियस से समझते हैं जैसे हम कॉन्शियस हैं। प्लांट क्यों, जड़ तत्व भी कॉन्शियस है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे हम कॉन्शियस है। उसके अंदर चेतना एक बहुत ही, आप जड़ तत्व में अगर कॉन्शियसनेस नहीं होती तो ये तो सारी जो हम पूजा करते हैं, देवी का आवाहन करते हैं, तो सब मीनिंगलेस हो जाता है। अब इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, जड़ तत्व कैसे कॉन्शियस है। कुछ एक आर्टिस्ट होते हैं जो एक पेंटिंग करते हैं, और आपको उस पेंटिंग को देख करके ऐसा महसूस होता है कि इसमें एक प्रेजेंस है। तो वास्तव में पेंटिंग क्या है? केवल जड़ तत्व है। अगर आप इसको एनालाइज करोगे, रंग है और कैनवस है, इसमें कुछ भी लिविंग नहीं है, प्रेजेंस कहाँ से महसूस होता है? तो वैसे ही प्लांट्स के अंदर एक कॉन्शियसनेस है। अब वो इस तरह की नहीं है, उसमें केवल एक नॉर्मल रिएक्शन की कॉन्शियसनेस है जो रिएक्ट करती है मौसम को। ये तो हम लोग एक्सपेरिमेंट नॉर्मली भी देखते हैं कि ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके स्पर्श को रिएक्ट करते हैं, जो सर्दी गर्मी को रिएक्ट करते हैं, आपके संबंध किस तरह से आप भावनाओं से, विचारों से जोड़ते हैं उसको रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। साथ में उनके अंदर द्रव्य गुण होता है। इस चीज को आयुर्वेद एक्सप्लोर करता है। एंड इफ इट इज सो देन वी कैन से दे आर कॉन्शियस पीपल who live for their foods only. Is this understanding correct? They are plant are not living for food. They are not like human beings living for food. वो नेचर में इस तरह से नहीं है कि प्लांट के अंदर ये कॉन्शियसनेस है कि अब मुझे भूख लगी है। नहीं, वो तो कांस्टेंट प्रोसेस है जो धरती से सोखता है। प्लांट के अगर स्वभाव पे जाओगे तो हम ये कह सकते हैं कि भोजन के लिए नहीं जीता है, वो प्रकाश के लिए जीता है। लेकिन प्रकाश की ओर जाने के लिए भोजन चाहिए ना, उसके बॉडी को फिजिकल स्ट्रक्चर। ऑर्डिनरी पीपल भी फूड के लिए नहीं जीते हैं, वो बहुत ही ऑर्डिनरी है अगर, परंतु हम लोग भी, लेकिन भोजन तो चाहिए आपको।
भोजन से आपके शरीर का पोषण होता है, लेकिन जीता व्यक्ति भोजन के लिए नहीं है। प्लांट भी भोजन चाहिए उनको, तो वो प्रकृति ने उसके लिए बनाया हुआ है, लेकिन प्लांट की जो गति है वो आकाश की ओर है और प्रकाश की ओर है। डू रिएक्शन और इम्पल्स टू वेरियस स्टिमुलाई एंड कॉन्शियसनेस रेफर टू द सेम थिंग? नहीं, रिएक्शन को हम कहेंगे फेनोमेना। तो कॉन्शियसनेस चेतना है, लेकिन हम लोग चेतना को आइडेंटिफाई करके जान सकते हैं, लेकिन अदरवाइज चेतना प्रतिक्रिया के द्वारा प्रकट होती है। तो रिएक्शंस आर प्रतिक्रिया। मनुष्य में भी यही है कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है आप नहीं जानते, उसकी कॉन्शियसनेस में क्या है, लेकिन जैसे ही वो अगर तलवार उठाता है तो आप शायद अंदाजा लगाते हैं कि ये प्रतिक्रिया कर रहा है, तो उसकी चेतना ऐसी होगी। तो प्रतिक्रिया जो है वो चेतना नहीं है। वो चेतना जब गतिशील होती है, प्रकट करती है, ये सारे एक्सप्रेशन है। इसको साइंस की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है फेनोमेना, और कॉन्शियसनेस को कहा जाता है नोमिन। वो प्रतिक्रिया और उसके पीछे जो चेतना है। मनुष्यों में ये बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि तलवार उठाना आत्मरक्षा के लिए हो सकता है, तलवार उठाना लूटपाट के लिए हो सकता है, तलवार उठाना थ्रेट करने के लिए हो सकता है, तलवार उठाना देश सेवा के लिए हो सकता है। तो आप ये नहीं जान सकते केवल बाहर के फिनोमेना को देख के, पर पेड़ पौधों में ये फिनोमेना होता है, सब में होता है। ये पशुओं के अंदर होता है। सांप अगर आपको डराना चाहता है, कोबरा एटलीस्ट, कोबरा के अंदर थोड़ा ब्रेन है, तो वो क्या करता है, वो अपना फन उठाता है, हिस करता है। तो ये क्या है, ये रिएक्शन है। अब आप उस रिएक्शन को नहीं समझोगे तो यू विल सफर। सिंह अचानक दहाड़ रहा है या खड़ा हो गया, अब आपको समझ जाना है कि ये जो रिएक्शन है, अंदर में जो चेतना है इसकी, अब वो उग्र भाव ले रही है। In the evolution, first were inanimate, then came plants, followed by animals and human beings. But when we speak about consciousness, we tend to focus more on plant consciousness and receptivity than that of animals. ऐसा तो नहीं है. Even the mother has spoken so much about it, gave spiritual significance to flowers. Not flowers अलग हैं. Flowers वनस्पति जीवन की आत्मा है. पशु जीवन की आत्मा पक्षियों में प्रकट होती है. पशु जीवन में जैसे आप वेजिटल किंगडम की, वो आत्मा है. और फ्लावर्स इसलिए नहीं कि वो रिसेप्टिव, माँ ने बिल्ली, कुत्ता, गिलहरी, एक गिलहरी थी जो माँ का रास्ता रोक के खड़ी हो जाती थी. अब माँ उसको बिस्किट लेकर के जब खिलाती थी अपने हाथ से, तब वो जाती थी. बहुत कुछ कहा उन्होंने. लेकिन स्वाभाविक है कि हम लोग जनरली प्लांट के जीवन से घिरे हुए हैं, और पुष्पों का खासकर बहुत रिसेप्टिव होते हैं. पशु क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गए ना, तो वो इतने रिसेप्टिव नहीं होते. मनुष्य तो बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्सिटी में चला गया है. तो चूंकि पुष्प बड़े रिसेप्टिव होते हैं, ग्रहणशील होते हैं, और वो वेजिटल किंगडम की आत्म तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके द्वारा बहुत कुछ आध्यात्मिक आदान प्रदान हो सकता है. इसलिए माँ ने उसको अधिक महत्व दिया है. Humans have 4 beings: psychic, mental, vital and physical. Similarly, other than physical, do plants have the other beings? नहीं, they don't have mental, vital beings. Being नहीं कह सकते हैं. उनके अंदर एक देह है और अंदर में प्राण की एक छोटी सी स्फूर्णा है. वेरी एलिमेंटरी वाइटल, जिसको अगर हम लोग टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहें, सो इट इज़ दी फिजिकल वाइटल. जो वाइटल जो शरीर से पोषित होता है, और साथ में स्पिरिट ऑफ द स्पेसीज होती है. इंडिविजुअल प्लांट की साइकिक नहीं होती है. डू प्लांट्स एस्पायर? हाउ डू दे एस्पायर? अब वो उनके अंदर वो ऐसे हमारी तरह तो प्रे नहीं करेंगे और इमेजिन नहीं करेंगे. तो एस्पायर मतलब उनके अंदर में एक वी कैन यूज द वर्ड रेडिएशन विकीन होता है, या वाइब्रेशंस ऐसे हैं जिनसे हम संपर्क में आ सकते हैं. दैट्स हाउ. तो मूक भाषा है. हाउ कैन ह्यूमन्स कम्युनिकेट विद प्लांट? दोस्ती कर लीजिए, प्यार कीजिए. प्यार से सब चीज़ से कम्युनिकेट कर सकते हैं. पत्थर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पत्थरों से ध्वनि निकाल सकते हैं, संगीत निकाल सकते हैं. बट वी हैव टू लव. प्रेम वो माध्यम है जिससे सृष्टि के किसी भी तत्व से कम्युनिकेट कर सकते हैं. यही है जो बेतार का तार है. और किसी भी इवन बेतार के तार में आपको एक यहाँ पे पॉइंट चाहिए, वहाँ पॉइंट चाहिए.
पर ये सारा संसार किस तार से बंधा हुआ है? वो है प्रेम। तो पहले अपने अंदर उस यूनिवर्सल प्रेम को जागृत करना है, उसके बाद कम्युनिकेट हम किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस? लेकिन यूनिवर्सल प्रेम कैसे जागृत करेंगे? भगवान से जुड़ के। पर कुछ लोगों के अंदर प्रेम होता है, वो कम्युनिकेट करते हैं, प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल कॉन्शियसनेस? बहुत सिंपल है। प्लांट के अंदर केवल फिजिकल वाइटल है, प्राण जगत की एक एलिमेंट्री कॉन्शियसनेस है। पशु के अंदर वही चेतना और अधिक मुखरित होकर आती है, तो उनके अंदर वाइटल भी आता है और माइंड भी डेवलप होने लगता है, जो दिखता है पशुओं के अंदर। तो उनके अंदर मेंटल कॉन्शियसनेस भी प्रारंभ हो जाती है। प्लांट्स आर कॉन्शियस? नहीं नहीं नहीं, दे आर नॉट कॉन्शियस। दे हैव कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस, एंड दे आर नॉट कॉन्शियस द वे वी आर कॉन्शियस। तो जब कहा जाता है प्लांट्स आर कॉन्शियस, इसका अर्थ ये नहीं कि दे आर कॉन्शियस लाइक एनिमल्स, और दे आर कॉन्शियस लाइक ह्यूमन बींग्स, और दे आर कॉन्शियस लाइक गॉड्स। दे आर कॉन्शियस उतना ही रेंज जितना उनको जरूरत है। प्रकृति किसी भी जीव को एक सीमा से अधिक चेतना नहीं देती है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, सृष्टि का जो बैलेंस है वो टूट जाएगा। तो उनके अंदर चेतना है, लेकिन उतनी सीमित चेतना है जो हर एक प्लांट के लिए चाहिए। देन इन ए गार्डन प्लांट्स स्टे अलोन और दे एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद अदर प्लांट्स। बिल्कुल संबंध जोड़ते हैं, कोई कोई प्लांट संबंध जोड़ते हैं, कोई कोई अकेले। लेकिन अगेन जब ये बातें होती हैं कि रोज़ है जेलसी, तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे ह्यूमन बींग्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक स्पंदन के रूप में, स्पंदन का आदान प्रदान होता है। एक उदाहरण ले लें, सांप आपको काटता है, जब आप उसके पाँव पे, उसके पूंछ पे पाँव रखते हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? कि सांप को गुस्सा आ गया कि आपने हाउ डेयर यू डू इट? नहीं, वो एक रिएक्शन के रूप में काटता है। ये उसकी सुरक्षा के लिए प्रकृति ने ऐसी इंस्टिंक्ट दी है। तो इट इज़ एन इंस्टिंक्ट जिसके द्वारा वो कॉन्शियस होते हैं, उसी सीमा में जितनी सीमा उनको दी गई है। और प्रकृति खेल खेलती है, हर एक फॉर्म के अंदर कोई गुण भर देती है जिसको उसको डेवलप करना है बाद में किसी भी एक्सटेंट तक। जैसे प्लांट्स में, पुष्पों में फ्रैग्रेंस, जो गंध है, उससे बहुत कुछ आप जान सकते हैं पुष्प के बारे में। आप देखिए, एक पुष्प है जिसकी गंध बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसका नाम दिया है माने द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द इनकॉन्शियंट टू लाइट। तो गंध जो होती है वो क्या है? गंध, कुछ चीजें उसके अंदर से विकीर्ण हो रही हैं, कोई स्पंदन है जो विकीर्ण हो रहे हैं, हम उसको गंध के रूप में रिसीव करते हैं। लेकिन अगर गंध ना भी हो तो विकीर्ण तो हो ही रहा है उसके अंदर से स्पंदन, एटम्स के रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में, अन्य अन्य रूप में। तो जो लोग बहुत संवेदनशील होते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, या जिनकी चेतना रिफाइंड होती है या डेवलप होती है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वो इन स्पंदनों को महसूस कर लेते हैं और वो कहते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन प्लांट उस चीज़ को वैसे नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि जब डिवाइन मदर हमको कह रही हैं या किसी व्यक्ति को तुम्हारे अंदर ये है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति भी उसी तरह कॉन्शियस हो गया है। ही इज़ नॉट कॉन्शियस, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ है। उसी प्रकार से जब माँ कह रही हैं कि रोजेज हैव जेलसी, इसका अर्थ ये नहीं कि रोज भी कॉन्शियस है, हाँ मैं बड़ा जेलस हूँ। उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि इंस्टिंक्ट के रूप में डाली हुई है प्रकृति ने। यूकलिप्टस झुंड बना के रहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कहते हैं चलो हम लोग मित्रता करें, आज हम लोग पार्टी करेंगे, झुंड बना के। ये एक इंस्टिंक्ट के रूप में उनके अंदर है। तो इस प्रकार से हमको ये चेतना का आदान प्रदान जो मनुष्य के नीचे है, इंस्टिंक्ट के लेवल पर होता है। यानी चेतना है और वो कार्यरत है, लेकिन वो जो जीव है वो जड़ जगत में बिल्कुल सचेत नहीं है, जो जड़ तत्व है, और प्लांट जगत में वो प्रारंभ करता है सचेत होना। अब उसका कंपैरिजन पशु और मनुष्य से तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो प्रारंभ है चेतना के उन्नयन का, चेतना के प्रकटन का। नमस्ते।